हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। कई बार बच्चों को इसकी क्लियरेंस नहीं होती है, तो मैं पूरी तरह से आज कोशिश करूंगी कि आपकी ये जो डिफिकल्टी है इसको हटा दें और इसको पूरी तरह से आपको क्लियर कर दें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, उसे स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। सीसेट पेपर अब आपके लिए और भी आसान होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भटनेर आईएएस पिछले 4 साल से आपको सीसेट का सुपर क्वालिटी रिकॉर्डेड कोर्स बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन इस बार बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और आपसे करवाई गई वोटिंग के आधार पर हम सीसेट का लाइव कोर्स बेहद कम प्राइस पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास मौका होगा कि आप अपने डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लास में ही सॉल्व करवा लें। आप क्लास के दौरान ही टीचर से सीधे बात भी कर सकेंगे। And so one more thing, there was a question on CSAT, I guess, 2020 में regarding this number system. So, क्या next class में we can do that? Yeah, no issue. Okay, sir. Thank you, sir. Definitely will do that. Okay. जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, Okay, sir. वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने करेंगे. We will cover all the questions. Okay, sir. दोस्तों, हमारे इस कोर्स में सिलेक्टेड फैकल्टीज द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इस बाइलिंगुअल कोर्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग की 120 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जबकि कॉम्प्रिहेंशन की रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी आप हमारे ऐप भटनेर आईएएस को डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। आज से लेकर 25 सितंबर तक आप ये कोर्स केवल 4,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स का प्राइस 6,000 रुपए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर के बाद इस कोर्स में कोई नया एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो आज का जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ से आप क्या समझते हो कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारे पास उनकी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप वर्ड से ही समझ जाओ कि जो जंगली जानवर हैं उनकी प्रोटेक्शन, तो ये जंगली जानवरों के लिए बनी होती है वाइल्ड लाइफ जो है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया होता है दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जबकि नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क में एनिमल्स तो आते हैं, साथ साथ में वहाँ की जो फ्लोरा फूना, मतलब जो भी वहाँ पे है स्पीसीज हैं, हर तरह के एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, और इवन की वहाँ पे जो लैंडस्केप है, इवन जो हिस्टोरिकल कोई मॉन्यूमेंट है अंदर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का, उसकी भी प्रोटेक्शन नेशनल पार्क के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सिर्फ वाइल्ड लाइफ से रिलेट करता है, नेशनल पार्क जो है वो बहुत सारी चीजों से रिलेट करता है। अभी हम डिटेल में देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें हमारे पास, आप बोल सकते हो, एक नेचुरल हैबिटेट बना के दिया जाता है जानवरों को, ताकि वो घूम सके, फिर सके, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि जानवर कहीं भी जा सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है। दूसरा, ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इसे जो है वो मेंटेन कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है। अगर जानवरों को सिक्योर करना है और उसकी डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, किसका सेफ गार्ड आता है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, सबका सेफ गार्ड इसमें आता है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि गवर्नमेंट जो है, सिर्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है, प्राइवेट कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट। ये याद रखना है आपने, दोनों में डिफरेंस। उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डेवलपमेंट कर सकते थे, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट है जो इसको एस्टेब्लिश कर सकती है और इसको डेवलप कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरा, फूना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, इन सब की प्रोटेक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि और क्या डिफरेंस है दोनों में।
तो देखो रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप जा सकते हो, ओपन टू पब्लिक होता है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नेशनल पार्क है वहां पे आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, टिकट लगती है या आपको परमिशन लेनी पड़ती है, देन आफ्टर जो है आपको अलाउ किया जाता है नेशनल पार्क में जाने को। ऑफिशियल परमिशन जो है वो लगती है नेशनल पार्क में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसी कोई परमिशन नहीं लगती है। बाउंड्रीज अभी मैंने बता दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई भी बाउंड्री जो है वो हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए अलाउड होती है, एक सर्टेन उसके लिए अलाउ होती है। अगर आप वहां पे जा रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे पोचिंग कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो, दैट वाज नॉट अलाउड। अगर आपने वहां पे ग्रेजिंग करवानी है, एनिमल्स को चराना है, तो आपको जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आफ्टर आप वहां पर किसी हद तक अपने काऊ वगैरह को ग्रेज करवा सकते हो। लेकिन नेशनल पार्क में ये सब चीजें प्रोहिबिटेड है। नेशनल पार्क जो है वो कभी भी डाउन स्ट्रीम नहीं हो सकता, मतलब उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास नेशनल पार्क है वहां पे ह्यूमन हैबिटेट जो है वो अलाउड नहीं है, ह्यूमन वहां नहीं रह सकते उनके अंदर। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कुछ हद तक अगर आपको परमिशन मिलती है कलेक्टर की, तो आप उस एरिया में अपना घर जो है, जैसे ट्राइबल पीपल रहते हैं तो वो रह सकते हैं, ठीक है, कुछ एरिया तक वाइल्ड, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई हद नहीं है तो इसलिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से पूरी डिटेल में जो है वो बता दी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।